हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वह इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है केकई का अनुताप। दोस्तों, यह केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जो कवि ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। तो उनका यह शीर्षक केकई का अनुताप, यह राम काव्य परंपरा के मणिरत्न साकेत से प्रस्तुत पंक्तियां पर अवतरित है। साथ ही इस टॉपिक में पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई केकई के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है। साथ ही भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को भी उजागर किया है। संसार प्रसिद्ध उक्ति, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती, इसका स्वर केकई द्वारा खंडन और केकई को कुमाता के रूप में स्वीकार करना उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है और यह भी संकेत करता है कि उसका मलिन और कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है। अंततः वह राम से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करती हैं। तो दोस्तों, केकई के अनुताप की जो इंटरमीडिएट की पुस्तक में पंक्तियां दी हैं उसमें कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने कि तदंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिमाणु स उन भयातरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अर्थात जिस समय भरत जी श्री राम को मनाने के लिए या उनको वनवास से लौटाने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब केकई माता ने राम को वनवास और केकई को राजगद्दी मांगी थी उस समय भरत जी वहां उपस्थित नहीं थे। तो जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है कि भैया को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, उसी समय उसी क्षण वह अयोध्या को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वह अयोध्या से निकलते हैं तो उनके साथ में संपूर्ण अयोध्या नगरी के लोग और वहां के नागरिक उनके साथ पीछे पीछे जाते हैं। तो तदंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो जैसे ही रात्रि का समय होता है संपूर्ण सभा एक जगह बैठ जाती है, क्योंकि रात्रि में उनके पास कोई साधन नहीं था, आगे बढ़ने का राह दिखाने के लिए कोई प्रकाश नहीं था। तो उस समय रात्रि के समय सभी लोग, सभी नागरिक और भरत जी और शत्रुघ्न उसी एक सभा लगा के एक कुटिया के आगे बैठे हुए थे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस नीले आकाश के नीचे जिस समय वो बैठे हुए थे तो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश में दीप चमचमा रहे हों, क्योंकि उनके हाथों में जो ज्वालाएं थीं वह दीप की भांति चमक रही थीं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और ऐसे लग रहा था जैसे सभी सुर, सभी देवता नयन टकटकी लगाकर देख रहे हों, क्योंकि उस समय ऊपर से सभी देव, सभी देवियां टकटकी लगाकर देख रहे थे कि राम और भरत का संवाद किस प्रकार से होता है। और कुछ कुछ परिणामों उन भयातरों के थे वे, और भय से आतुर थे सभी। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि राम ये समझे कि जिस प्रकार से केकई का हृदय है उसी प्रकार से भरत का भी होगा। तो यह समझकर दोनों ही भाइयों में वार्ता होने से पहले ही युद्ध ना हो जाए, तो सभी लोग डर से आतुर थे कि कहीं राम से हमारा युद्ध ना हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उस समय हवा चल रही थी जो रह रह कर चल रही थी। तो जहाँ
करौंदी के कुंज और वहां पुष्प लगे हुए थे, तो उनसे वायु महक महक कर सभी को लग रही थी, करती थी सबको पुलकपूर्ण महमह कर, जो सभी के लिए पुलकित एवं हर्षित महमह कर महका कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। वह चंद्रलोक था, ऐसा लगता था जैसे चंद्रलोक हो, क्योंकि भरत साक्षात चंद्रमा की भांति और सभी लोग सितारों की भांति लग रहे थे। उसी समय प्रभु की आवाज आती है, श्री रामचंद्र जी की आवाज आती है। वह आवाज ऐसे लगी जैसे नीरनिधि हो। बड़े ही भावुक शब्दों में वह आवाज आई। जिस ओर से वह आवाज आई, उसी समय सभी लोग चकित होकर आश्चर्य से देखने लगते हैं। दोस्तों, इस शीर्षक को आगे जानने के लिए इसके अगले का पार्ट